रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज 24 जुलाई को छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव से लगभग 60 बौद्ध अनुयायियों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के आह्वान पर की गई है। ये दल 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली में आयोजित महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के धरना प्रदर्शन में भाग लेने के उद्देश्य से रवाना हुआ है। इस अभियान का नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के राष्ट्रीय महासचिव आकाश लामा द्वारा किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से पूरी यात्रा और संगठन का मार्गदर्शन राष्ट्रीय सलाहकार और छत्तीसगढ़ प्रभारी भंते भिक्खू धमतप द्वारा किया जा रहा है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को उसके मूल बौद्ध स्वरूप में वापस लाना, बौद्ध अनुयायियों को उनकी ऐतिहासिक धरोहरों पर अधिकार दिलाना और बौद्ध समाज की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से चयनित अनुयायियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का संकल्प लिया है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत द्वारा आयोजित ये धरना प्रदर्शन बौद्ध समाज के अधिकारों की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत की पुनः प्राप्ति और महाबोधि मंदिर की प्राचीन धर्म परंपरा के अनुरूप प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं भंते भिक्खू धमतप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन। मैं साधुवाद करता हूँ आप जैसे मीडिया कर्मी लोगों को, जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, और आप लोग हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ आए, धरना स्थल पर आए, इसलिए आप लोगों का साधुवाद है। हमारे धरना का 23वां सफलतापूर्ण दिवस है। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे संवैधानिक आध्यात्मिक लड़ाई है और संवैधानिक भारत में हमें 134 साल से ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक लड़ाई की आज़ादी हमें नहीं मिली। इस बार हम पुरजोर तरीके से, बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ हम अपने आपों को निछावर कर दिए हैं कि लड़ाई जीत के ही दम लेंगे। और राजनांदगांव में राज्य स्तरीय धरना का 23वां दिन सफल हुआ और 31 जुलाई तक ये धरना चलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से 50 से 60 लोग हम कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जंतर मंतर में जो लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं अपने आध्यात्मिक धरोहर की लड़ाई के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। हम अपनी बात भी वहां रखेंगे और बल देंगे, हम शासन को दिखा देंगे कि हमारे आध्यात्मिक धरोहर को आपको मुक्त करना होगा। इतिहास के साथ, संस्कृति के साथ हम किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक हमारी धरोहर बचेगी तो हमारी संस्कृति, इतिहास बचेगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस भारत भूमि में लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने इस भारत भूमि को सींचा है, तो हम इस भारत भूमि को नष्ट नाबूद नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वज शूरवीर थे, हमारे पूर्वजों ने जो लड़े हैं उनके हाथ में 100-100 किलो की तलवार थी। हमारे पूर्वज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम के भर पर बिना रक्त रंजिश बहाए हुए उन्होंने इस देश में अभूतपूर्व क्रांति उन्होंने की है, जो कलम की क्रांति की है। और सम्राट अशोक की जो क्रांति हुई तलवार को ही, तो हम ऐसे शूरवीरों की औलाद है। और जब हमने जो ठान लिया है उसे हम लेकर ही रहेंगे। वो कितनी भी विपत्ति आपत्ति आ जाए, इस सरकार को सुनना होगा। क्यों ना सरकार अपने कानों में तेल डालकर बैठी क्यों ना हो, लेकिन हम भी शूरवीर की औलाद है। जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये लड़ाई अनवरत चलते रहेगी। हमारे साथ में पूरे राज्य भर के लोग साथ में हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के लोग राजनांदगांव जिले में उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। सभी संगठनों का हमको समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को नाम देता हूं। नमो बुद्धाय। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।